हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन। इसमें जितने सेगमेंट थे सब पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक है लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर। लेंस ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। तो लेंस ऑफ परपेंडिकुलर है तो उसका थ्योरम का आप पढ़ लीजिए। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, टू फाइंड द length of the perpendicular, to find the length of the perpendicular, let fall from a given point, let fall from a given point, let fall from a given point, let fall from a given point to a given line, to a given line, a given point or given line। एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, ओके, लेंथ निकालने के लिए, और ये भी लेंथ निकालने के लिए। ये पॉइंट टू लाइन है, ये फॉर्मूला जो आने वाला है ये पॉइंट टू लाइन फॉर्मूला है। और इससे पहले जो स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट टू पॉइंट, क्या स्टार्ट किया था? पॉइंट टू पॉइंट। तो आज दूसरा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू अ लाइन। एक लाइन है, पॉइंट है, इसके बीच डिस्टेंस बोला जाएगा। तो डिस्टेंस बहुत सा होता है, लेकिन जब सिर्फ डिस्टेंस बोला जाए तो समझ लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। और बाकी कोई डिस्टेंस इस पॉइंट से पूछा जाता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसमें? अदर देन 90। इस लाइन का डायरेक्शन अलग है, इस लाइन का डायरेक्शन अलग है, इस लाइन का डायरेक्शन अलग है, इस लाइन का डायरेक्शन। तो सिर्फ डिस्टेंस पूछा गया है तो डैम श्योर, मतलब आप श्योर हैं बिल्कुल कि उस पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। यहाँ तो हेडिंग लिखा दिया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स। क्या लिखा है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स, ओके। लेकिन इसको दूसरा नाम भी है डिस्टेंस फार्मूला। क्या नाम है? तो दूसरा नाम है डिस्टेंस फार्मूला। एक डिस्टेंस फार्मूला है जो कि स्टार्ट किया था हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट, ओके, दो पॉइंट के बीच, अंडर x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, ओके, राइट। तो वो हम लोग कर चुके हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और करते आ रहे हैं जब जरूरत पड़ता है। ये नया डिस्टेंस फार्मूला, ये नया डिस्टेंस फार्मूला क्या है? इसमें एक पॉइंट है, एक लाइन है, पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है। तो इसका डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस बोला जाता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाए, डिस्टेंस बोला जाए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दिया, परपेंडिकुलर लेंथ बोल दिया तो क्लियर हो गया। लेकिन सिर्फ डिस्टेंस बोला तब भी समझो परपेंडिकुलर लेंथ, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला तब भी परपेंडिकुलर लेंथ, ओके। तो ये चीज आपको याद रखना है दिमाग में, राइट। और अदर देन 90 हो, मतलब अदर देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, किसी दूसरे डायरेक्शन हो, तो उसका डायरेक्शन दिया होगा, उसी डायरेक्शन में लेंथ निकालने, तो वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। उतना उसमें हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का हेल्प लें। क्या लेंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसका हेल्प लेते हैं।
अगर 90 पे नहीं होता है, किसी दूसरे डायरेक्शन में होता है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का हेल्प लिया जाता है। वैसा क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, राइट। अब हम लेंथ दो फॉर्म में निकालेंगे, एक नॉर्मल फॉर्म में निकालेंगे और एक मोस्ट जनरल फॉर्म में निकालेंगे। समझ लो कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट। इस पे एक लाइन है, इस लाइन से यहां से ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, राइट। ये P है, ये अल्फा हो गया। इस लाइन का इक्वेशन x cos अल्फा y sin अल्फा नॉर्मल फॉर्म में इक्वल टू P, राइट। एक पॉइंट है यहां x1 कॉमा y1, इसको सपोज ने P कहा, यहां पे ले लीजिए सपोज, इससे लेंथ चाहिए। ओके, तो पहला क्या करेंगे हम कि इस लाइन गिवन लाइन के P पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। राइट, गिवन लाइन से, गिवन लाइन क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P, और गिवन पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो सपोज कि P से मैंने PM पर ड्रॉ किया है, तो मुझे चाहिए क्या PM। PM को सपोज कि तुम D भी कह दिया, कह दिया D कह दिया, राइट। ये चाहिए मुझे। अब क्या करते कि दोनों पैरेलल है, तो इसको एक्सटेंड करेंगे अगर हम, ये दोनों पैरेलल है तो इसका लेंथ सेम होगा। इसका इक्वेशन लिखा जा सकता x cos अल्फा, अल्फा एंगल पर, प्लस y sin अल्फा। लेकिन यहां पे ये लेंथ है P, यहां से यहां का लेंथ सपोज के मैंने एक्सटेंड किया O से, इसको Q मान लिया, यहां पे P डैश मान लिया, राइट। P डैश नहीं, Q डैश माना, राइट, इस पॉइंट को। तो ऑलरेडी यहां पे एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि OQ P के बराबर है, राइट। अब मुझे चाहिए क्या, OQ डैश चाहिए। OQ डैश को क्या लिखेंगे, OQ प्लस QQ डैश, OQ प्लस QQ डैश, OQ डैश हुआ। OQ डैश इक्वल टू, OQ ऑलरेडी P है, और QQ डैश, QQ डैश PM के बराबर है। यहां पे Q डैश इक्वल टू PM, राइट। ओके, ये हुआ PM। हम क्या करेंगे, लेट OQ डैश इक्वल टू P डैश, राइट। और एक चीज और भी, PM इक्वल टू D है, क्या है। तो अब हम OQ डैश को P डैश मान चुके हैं, यहां रखेंगे इसकी जगह P डैश इक्वल टू P प्लस PM, दैट इज P डैश माइनस P इक्वल टू PM। फाइनली PM ऐसे लिख लेते, PM इक्वल टू P डैश माइनस राइट। ये वाला x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस है।
राइट। अब एक बात सुनो, बात ये है सर कि P तो मालूम है, P डैश नहीं मालूम है। अब एक चीज, इस इक्वेशन का लाइन, इस लाइन का इक्वेशन x cos अल्फा, कि cos अल्फा इस लाइन के एंगल पे लग रहा है, इस लाइन के एंगल पे, दोनों पे लग रहा है। x cos अल्फा प्लस y, यहाँ भी x cos अल्फा प्लस, लेकिन ये वाला लेंथ हुआ p, तो इसलिए यहाँ पे p डैश, सॉरी छूट गया, यहाँ पे p डैश, ये लेंथ हुआ p और ये एंगल अल्फा, तो इस लाइन के इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, और ये लेंथ O से Q डैश लेंथ हुआ P डैश, O से Q डैश हुआ P डैश, और एंगल अल्फा हुआ, इस लाइन के इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P डैश, राइट। बट ये वाली लाइन जो डॉटेड लाइन है, कंस्ट्रक्शन क्या है, गिवन लाइन के पैरेलल, उस लाइन पे कौन सा पॉइंट है, x1 y1 पॉइंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x1 cos अल्फा प्लस y1 sin अल्फा इक्वल टू p डैश। मुझे अल्फा मालूम है, p मालूम है, p डैश नहीं मालूम था, तो यहाँ पे क्या है, x1 cos अल्फा y1 sin अल्फा इक्वल टू p डैश, राइट। Pm इक्वल टू d इक्वल टू P डैश की जगह पुट करेंगे आप, राइट। मुझे P डैश नहीं मालूम था, P डैश इसलिए मालूम नहीं था कि Pm का लेंथ मालूम नहीं था, ओके। और Pm का लेंथ निकालने के लिए काम करे, P तो मालूम है क्योंकि इक्वेशन मालूम है, तो अल्फा मालूम है और P मालूम है। अब पुट करेंगे P डैश की जगह, P डैश की जगह x cos अल्फा, x1 cos अल्फा प्लस y1 sin अल्फा माइनस p, राइट। अब ये सारे हो गए होंगे, तो आप आपको याद कैसे रखेंगे, देखो गिवन इक्वेशन का, गिवन लाइन का इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p है, तो क्या करना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इक्वल टू 0 रखना, ओके। अब क्या करना है, एक गिवन पॉइंट P से, दैट इज x1 y1 से इस लाइन पे लेंथ निकालना है, परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस, ओके। तो क्या करना, इस पॉइंट को इस लाइन में डायरेक्ट सेटिस्फाई करना, तो लेंथ निकालना होगा Pm, तो लिखेंगे Pm, और इस पॉइंट से इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो x cos अल्फा x1 cos अल्फा y1 sin अल्फा माइनस p, ये डायरेक्ट लेंथ आ जाता है जो कि मैंने निकाल के दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, है नॉर्मल फॉर्म में, किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन ये फॉर्म में कम लोग याद रखते हैं। अब आने वाला है फॉर्मेट दूसरा, जिसमें आपको याद रखना है, ये भी एक शॉर्टकट काम करता है। जब नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन दिया होता, तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ना दिया हो तो टाइम लगता है अल्फा अल्फा निकालने में। हम क्या करते हैं कि सपोज दैट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। और यहां पे p है x1 y1, यहां से Pm निकालना, राइट। तो Pm तो ऑलरेडी निकला हुआ है, इसी लाइन का इक्वेशन अगर सपोज दैट ये अल्फा है, इसी लाइन का इक्वेशन हो x cos अल्फा y sin अल्फा, और ये लेंथ p है, तो इक्वल टू p, दैट इज माइनस p इक्वल टू 0, राइट। इसी लाइन का
लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट प्रूफ भी है इसका बैंड, लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं, इसको प्रूफ कर चुके हैं, इसी में से इसको प्रूफ कर लेंगे फास्ट में। ओके, तो फिलहाल पीएम यहां लिख लेते, एक्स इस पॉइंट को इस लाइन पे इस फॉर्मूला पर पुट कर लेते, x1 cos अल्फा y1 sin अल्फा माइनस p, राइट। लेकिन चाहिए मुझे इस फॉर्मेट में, तो लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। नॉर्मल में चेंज करने के लिए इन दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करके फिर डिवाइड देते हैं, दैट इज डिवाइड बोथ साइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अलग अलग करेंगे तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, सी अपॉन अंडर रूट a square plus b equal to 0, right? Suppose that कि c नेगेटिव ही है, क्या है, c नेगेटिव है, वही लेके काम करते हैं। c नेगेटिव तो मुझे p पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए, इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस सी अपॉन अंडर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब ये हो गया p, राइट, ये होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये होगा साइन अल्फा, तो लेंगे कॉस अल्फा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर and या एंड है बाद में साइन अल्फा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड p इक्वल टू, ये p के बराबर होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू इतना, p इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब पुट करेंगे तो यहाँ का x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, राइट। कंफर्म, p हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, गौर से देखो, इसी लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है तो लेंथ आया x1 cos अल्फा प्लस y1 sin अल्फा माइनस p। अब इसी लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में है
तो निकाला तो कॉस अल्फा आया ए अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा आया यहाँ से इसका बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी आया माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आप फाइनल आंसर पहुंचने वाले हैं। तो नाउ cos अल्फा ए अंडर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा या छोड़ो डायरेक्ट पुट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये cos अल्फा साइन अल्फा और p की वैल्यू इसे पुट करना, क्योंकि मुझे a b c मालूम होता है, इसमें अल्फा p मालूम रहता है, अल्फा p से, लेकिन इस फॉर्मेट में हो अल्फा निकाल चुके, cos अल्फा निकाल चुके, इससे साइन अल्फा निकाल चुके और p निकाल चुके। तो pm इक्वल टू x1 cos अल्फा की जगह पुट करेंगे a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस y1 साइन अल्फा की जगह पुट करेंगे b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस p पुट करेंगे, पहले से माइनस है तो माइनस c पुट करेंगे, माइनस सी अपॉन ए अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर, राइट। हमेशा हम pm के नाम से याद रखते हैं इसको, लेंथ को। तो pm इक्वल टू ax1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर by1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया। ओके, एलसीएम ऊपर है ax1 by1 प्लस सी। अब क्या है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो नहीं सकता है। इन केस आपने पॉइंट ऐसा पुट किया, इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो काम नहीं करेगा, इसलिए वहां पे बेटर था कि मैंने पॉजिटिव मान के काम किया था। नेगेटिव मान के काम करते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव आता। एक्स्ट्रा इसका मतलब है कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसका मॉड लेंगे, अगर पॉजिटिव आया तब भी कोई फर्क नहीं, नेगेटिव आता है तो pm जो आएगा मॉड ax1 प्लस by नहीं, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत है नहीं, by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में, मोस्ट जनरल फॉर्मेट में ये वाला क्या करना है, लाइन में पॉइंट को पुट करना है, मॉड लेना, डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट से डिवाइड देना। ओके, और उसी तरह pm मॉड यहाँ भी आया, हो सकता है ये भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, क्योंकि मैंने इधर लेके काम किया, इधर लेके करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, छोटा आ जाएगा, राइट, नेगेटिव आएगा। लेंथ नेगेटिव और लेंथ पॉजिटिव होता है, हम उल्टा करेंगे, उसको करेंगे उल्टा करेंगे। तो दो बार प्रूफ करने का नहीं, इस बार कर लिया, इस साइड करेंगे, उसके लिए ये एक्सप्रेशन जो नेगेटिव आएगा उसके लिए पॉजिटिव कर लो, उसी तरह ये भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव करने के लिए मॉड x1 cos अल्फा प्लस y1 साइन अल्फा माइनस p मॉड ले लिया, राइट। तो मॉड लेना कंपलसरी है अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो, राइट, कि मैंने एक ही सिचुएशन में निकाला उस साइड के लिए, इस साइड के लिए निकालेंगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगा। लेंथ नेगेटिव होता नहीं है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लेना है। अगर
इसको पॉजिटिव करना तो पी पहले लिखते हैं, पी डैश बाद में लिखते हैं, राइट। उस तरह इसमें भी वही होता, लेकिन एक ही प्रूफ किया और दोनों से काम हो जाए, ऐसा काम किया, राइट। इसी लेंथ को डी भी कहते हैं, बता दिया मैंने। तो ये हुआ तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट एंड लाइन का, किसका? पॉइंट एंड। इसके और सारे प्रूफ हैं, वो प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, राइट। प्रूफ करने की जरूरत होती तो जरूर मैं सॉल्व करके देता, आपको जरूरत ही नहीं है, राइट। एकदम उसका रिक्वायरमेंट खत्म है प्रूफ का। मेन फंडा है, इसको याद रखना और इसको याद रखना, ये तो आपको दिमाग में बैठे इसके लिए इतना प्रूफ करके देते, राइट। अब मैं इसी का स्पेशल केस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालते। सपोज दैट की लाइन ऐसे है, ये P के बराबर ही आएगा, राइट। तो अब मुझे ये डायरेक्ट P लेंथ नहीं मालूम, इसका इक्वेशन मालूम है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ओ एम डायरेक्ट निकाल लेंगे, मॉड a इंटू 0 प्लस, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 का वैल्यू x1 y1, यहां से डायरेक्ट लेंथ निकालना है, b इंटू 0 प्लस सी मॉड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज ओ एम a 0 0 प्लस सी। तो मॉड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो हुआ वो मॉड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, राइट। देखिए कोरोलरी वगैरह होगा तो मैं बोलूंगा। हाँ मैंने बोल दिया है, कोरोलरी 1 तो बोल ही दिया, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और दूसरा बिना मैंने बोल दिया कि इस साइड या उस साइड कहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए निकालेंगे तो एक पॉजिटिव लेंथ आएगा, एक नेगेटिव लेंथ आएगा। मैंने जिस प्रोसेस से निकाला था, लेंथ चाहिए मुझे तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने क्या किया, मॉड लिया है, राइट। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इस साइड है कि उस साइड है, डिपेंड करता है, राइट। दूर है पॉजिटिव आएगा, नज़दीक है इस साइड है, पॉइंट इस साइड है तो नेगेटिव आएगा। लेंथ हमेशा पॉजिटिव चाहिए, नज़दीक मतलब ओरिजिन साइड में अगर पॉइंट है तो क्या होगा, ये भी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी कैलकुलेट होके। ओरिजिन से आगे होगा दूसरे साइड, ओरिजिन के दूसरे साइड होगा पॉइंट है, तब लेंथ निकालेंगे। तो ये लेंथ ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगा, तो वो पॉजिटिव निकलेगा। तो मैं ही पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताया कहीं भी पॉइंट रहे मॉड ले लो, हमेशा पॉजिटिव लेंथ आ जाएगा, राइट। ओके, अब हम लोग तो डिस्टेंस पर लिए, तो हम निकालेंगे to find the coordinate point of intersection of two given straight line. To find the point of intersection of two straight line, आपको मालूम है
कि कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं बता देता कि कैसे निकाला जाएगा, राइट? ओके, to find the coordinate of a point, to find the coordinates of the point of intersection of two given straight line, right? Okay, सपोज डैट कि एक लाइन ये है L1 और एक लाइन है L2, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे L1 का इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और L2 का इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज P है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है? तो दोनों को सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो 2 वेरिएबल 1 डिग्री इक्वेशन 9th क्लास में सॉल्व करना सीखा है। इसके 5 मेथड होते हैं, आप जिससे भी कीजिए, लेकिन कभी कभी मुझे फास्ट लगता है क्रैमर्स रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, क्रैमर्स रूल क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ओके, वैसे इसके 5 मेथड कौन कौन है मैं बता देता या बोल देता। पहला है एलिमिनेशन मेथड, क्या नाम है? एलिमिनेशन। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। दूसरा एलिमिनेशन वाया सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। तीसरा एलिमिनेशन वाया सब्स्टिट्यूशंस। चौथा क्रैमर्स रूल जो आज करेंगे। 5वां ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जब जरूरत पड़ता है तभी करते हैं, खास तौर से जल्दी ग्राफिकल मेथड करते नहीं हैं। बाकी आपकी मर्जी जैसे निकाले, मैं ज़्यादातर क्रैमर्स रूल से निकाल लेता। क्रैमर्स रूल में क्या करना है वो समझो। सारे एक साइड 0 रखना है, इसमें एक साइड भी 0, बाकी सारे के साइड रखना है इसमें। x वाला टर्म, y वाला टर्म, z वाला टर्म, चलिए कांस्टेंट वाला टर्म, x वाला टर्म, y वाला टर्म, कांस्टेंट वाला टर्म। कंपलसरी इस फॉर्मेट में रहना। इस फॉर्मेट में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा लिखना। अगर यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू वाई लिखेंगे 0 इंटू वाई लिखेंगे सॉल्व करने में। अब ऐसे 0 होता है तो x का वैल्यू इजीली निकल जाता है, दूसरे में पुट कर देते हैं तो एक तो होता है सॉल्व और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, तो फास्ट हो जाता है। अगर इसमें तीनों प्रेजेंट है, इसमें तीनों प्रेजेंट है, तभी इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, राइट? तो हम पहला करेंगे x, फिर लिखेंगे इक्वल, दूसरा लिखेंगे y, फिर इक्वल करेंगे 1, पॉजिटिव 1 प्लस 1। मेरा स्टाइल देखो, मेरा स्टाइल क्या है? x का लिखने के लिए पहले इसको ड्रॉप करेंगे और कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई। कोएफिशिएंट कैसे मल्टीप्लाई होगा देखते रहो। ये लाइन के तक काम हो गया आपको कि पॉइंट नोटेशन निकाल रहे हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2। पहला इस दोनों को ढाक के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई, राइट?
ओके, इसको ढका लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से, मैं ये नहीं लिखता, टाइम वेस्ट नहीं करता, यहीं से देख लेता, मैं ऐसा करता, लेफ्ट से राइट, अपर से लोअर तक क्रॉस किया, B1 C2, B1 C2, यहाँ पे लिखेंगे B1 C2, फॉर्मूला का माइनस, किसका, फॉर्मूला का माइनस, तब फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे, C1 B2, C1 B2 को लिख सकते हैं B2 C1, राइट, x का काम खत्म हो गया, अब y पे आएंगे, राइट, तो y पे x के लिए x वाला क्लोज हो गया, y के लिए y वाला क्लोज होगा, तो y के लिए y वाला क्लोज हुआ, अभी भी कहाँ जा रहे हैं, आगे शिफ्ट होना है, फिर से यहाँ से बंद किया तो पहले ये पढ़ रहा था, इससे इसको किया, फिर इसको इस क्या माइनस में, इसको किया तो पहले ये पढ़ रहे, अब यहां से ये होगा पहले, राइट, C1 A2, C1 A2, राइट, और ये हो गया, तब इसका नंबर आता है, राइट, C2 A1, फॉर्मूला का माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस इसी साइड से C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1, अब कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट इसको कवर किया, तो अब इसका ये कुछ नहीं, तो लौट के आएंगे यहीं पे, यहाँ मतलब यहाँ से पहले ये, फिर ये, राइट, A1 B2, A1 B2, पहले ये माइनस B1 A2, डेट इज A2 B1, राइट, ये मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया उसका, और यहां से x के लिए ढका B1 C2 माइनस C1 B2, डेट इज B2 C1, फिर y के लिए इसको ढका C1 A2 माइनस C2 A1, फिर 1 के नीचे इसको कवर किया A1 B2 माइनस A2 B1, राइट, अब यहां से देखेंगे तो आएगा x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 A2 B1, एंड फिर y अपॉन C1 A2 C2 A1, 1 अपॉन A1 B2 A2 B1, x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 A1 B2 माइनस A2 B1, एंड y निकालेंगे C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, राइट, ओके, कंफर्म, क्रामर्स रूल से एंड में मतलब x और y का साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करना कंपलसरी है, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कंपलसरी है, तभी हम लिखते हैं x, y, दैट इज x के लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1, याद रखने की जरूरत नहीं, प्रोसीजर याद रखने की जरूरत है, A1 B2 माइनस A2 B1 C1 A2 माइनस
C2A1 A1B2 minus A2B1, right? ओके, आप देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहला यूनिक सॉल्यूशन में कभी भी ये इंफिनिटी नहीं हो सकता, दैट इज A1B2 माइनस A2B1 शुड नॉट इक्वल टू 0। दोनों का डिनोमिनेटर 0 नहीं, डिनोमिनेटर 0 होगा तो एनीथिंग डिवाइडेड 0 इंफिनिटी, एनी फाइनाइट डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी। इंफिनिटी कोई क्वांटिटी होता नहीं है तो पॉइंट इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं। पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा इसका मतलब इसको 0 नहीं रह सकते। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब A1B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू A2B1, A2 से इस साइड B2 से A1B2 A1A2 नॉट इक्वल टू B1B2 फॉर यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन के लिए। ओके, अब फॉर नो सॉल्यूशन में नीचे 0 लेकिन ऊपर नॉन 0, कोई एक कम से कम, तो A1B2 माइनस A2B1 0 हो गया एंड B1C2 माइनस B2C1 कंपल्सरी 0 नहीं होना। अगर ये 0 नहीं हुआ, ये 0 नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक ये फाइनाइट आएगा, ये फाइनाइट आएगा, यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। लेकिन ये नॉन 0 रहा और ये 0 हो गया, राइट? साथ साथ ये भी एंड C1A2 माइनस C2A1 नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉन 0 है। नॉन 0 डिवाइड बाय नॉन 0 फाइनाइट डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी, नो सॉल्यूशन। नॉन 0 फाइनाइट डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी, नो सॉल्यूशन। इसमें नो सॉल्यूशन होगा, ये नॉन 0 ये नॉन 0, ये दोनों 0 है। अब पैसे देखेंगे तो आएगा A1B2 इक्वल टू A2B1, यहाँ कॉमा दे लो, सब एंड में होगा। B1C2 नॉट इक्वल टू B2C1 एंड C1A2 नॉट इक्वल टू C2A1। पहले से देखेंगे तो आएगा A1 A2 से ही साइड डिवाइड है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाय B2, राइट? इसमें B2 से डिवाइड दी इस साइड, C2 से इस साइड, तो B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 एंड इसमें देंगे A2 से इस साइड, C2 से, तो C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू A1 अपॉन A2, राइट? अभी तीनों को मिलाएंगे तो ये तो हुआ कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 upon A2 not equal to C1 upon C2 as well as B1 upon B2 not equal to, that is not equal to C1 upon C2। ये आया नो सॉल्यूशन है। किसका आया? नो सॉल्यूशन का ऑलरेडी रिजल्ट बता चुके थे, राइट? आज प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ से ये भी पता चलता था B1 upon B2 not equal to C1 by C2 और A1 upon A2 नॉट इक्वल टू C1 by C2, ये दोनों इससे पता। और ये भी पता चल रहा है A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2, A1 by A2 इक्वल टू B1। तो तीनों इसमें एक साथ इम्बेड किया गया, एक ही साथ इम्बेड करते, ओके, राइट?
अब ये दोनों होने के बाद ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 0 by 0 आई कैन नॉट से, 0 by 0 आई कैन नॉट से। इस केस में कहेंगे मेनी सॉल्यूशन, तो आएगा फॉर मेनी सॉल्यूशन। ओके, वो मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा कि B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू 0, A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू 0, ये भी 0 हो ही गया, ये 0 हो गया, तो एंड C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 0। 0 by 0 आई कैन नॉट से, 0 by 0 आई कैन नॉट से। इस केस में कहेंगे मेनी सॉल्यूशन, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां से आएगा B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यहां से आएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, यहां से आएगा C1 अपॉन C2 इक्वल टू A1 अपॉन A2। ये तीनों को मिलाएंगे तो आएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। या मेनी सॉल्यूशन का केस, राइट। एक लाइन से सब प्रूफ हो चुके, बोला था मैंने, वादा किया था प्रूफ करूंगा, कर दिया मैंने। अब इसका डायग्राम भी बता देते कि किसका क्या मीनिंग है। देखो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, दो लाइन है L1 L2। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन दैट इज A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका मीनिंग है कि दोनों, ये एक लाइन, अगर दोनों लाइन L1 L2 है तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन का केस, जो कि ये लगता है। ओके, दूसरा नो सॉल्यूशन है केस। नो सॉल्यूशन है केस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे को सम डिस्टेंस पे पैरेलल जाएंगे, क्या जाएंगे, कभी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं। इस केस में नो सॉल्यूशन आता है, ये केस है। और तीसरा केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस केस में एक लाइन दूसरे लाइन पे कोइंसिडेंट होता है, क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, इसमें हर एक पॉइंट इंटरसेक्शन हो जाएगा इसका, तो इसका केस ये आएगा, राइट। ओके, कंफर्म। तो ये मिला आपको एक नो सॉल्यूशन वाला, यूनिक सॉल्यूशन वाला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, सारे मिलते गए। मैंने एक ही मेथड क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लिया था। आप पढ़ेंगे कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइंस पढ़ेंगे अब हम लोग।
कंकरेंट लाइंस की कंडीशन बता चुके हैं, उसी में आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा फैमिली ऑफ लाइंस। क्या मिलेगा? फैमिली ऑफ लाइंस मिलेगा। तो फैमिली ऑफ लाइंस तो आज नहीं करेंगे, आज कंकरेंट ऑफ लाइंस करके छोड़ देंगे, राइट। फैमिली ऑफ लाइंस करने का छोड़ने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कंकरेंट लाइन, बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। और एंगल बाइसेक्टर्स करने के बाद पैरामेट्रिक पढ़ ही चुके हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में डिस्टेंस मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेंथ चाहिए। मैंने बोला अभी लेंथ क्या निकाला था, डी क्या निकाला था, पी एम, वो सिंपल फॉर्मूला था। लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे लेंथ निकालना है, उसका फार्मूला डेवलप कर लेंगे। हालांकि फार्मूला डेवलप करने का मेरा मेन मोटिव होगा प्रोसेस जाना, फार्मूला याद रखना उसमें ज़रूरत नहीं, उसमें प्रोसेस याद रखना जरूरी है। तो फार्मूला डेवलप करेंगे, उसी प्रोसेस आ जाएगा तो वो भी काम हो जाएगा। उसके बाद लौटेंगे तो क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो हम कॉन्सेप्ट करेंगे। अगले लेक्चर का जब थ्योरी हो जाएगा तो आई होप टोटल स्ट्रेट लाइन के 60% थ्योरी हो जाएंगे। ओके, 60% थ्योरी स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर लेके। ओके, तो फिलहाल देखो, टू फाइंड द कंडीशन दैट the condition that three straight lines, to find the condition that three straight lines may meet in a point, देखो इसको कहते हैं कंकरेंट लाइंस कहते हैं। एक लाइन दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है, तीसरा लाइन भी अगर इसी पॉइंट से पास करेगा तो इन तीनों लाइन को L1 L2 पहले से इंटरसेक्ट करा था, तीसरा L3 इसी पॉइंट, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास किया। दैट इज तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। इन तीनों लाइन को आपस में कहता है कंकरेंट लाइन। क्या बोलता है? कंकरेंट लाइन। पहले बताया गया होगा। ओके, तो सपोज दैट कि L1 का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 का इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। L3 का इक्वेशन है a3x b3y c3 इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब हम पहले दूसरे का सॉल्व करते, पॉइंट इंटरसेक्शन x y 1, यहां पे इसको रखिए b1 c2, पहले दूसरे को सॉल्व कर रहे हैं। b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से x निकल गया, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 a2 a1 b2 माइनस a2 b1 एंड y निकला c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये दोनों p का कोऑर्डिनेट x, y था, x, y L1 L2 का पॉइंट जो कि थर्ड पे भी है, तो तीसरे पॉइंट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट इज N1 N2 का सॉल्यूशन L3 को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। ये एक लौता पॉइंट है जो तीनों लाइन को सेटिस्फाई करता है। ये लाइन इस तरह से तीन लाइन है, तो तीनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाएगा, कंकरेंट लाइन नहीं बोलेगा। क्यों? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता है,
इन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग है, कंकरेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। इन दोनों का सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों का सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों का सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई, किसी दो का सॉल्यूशन थर्ड को सेटिस्फाई कर देगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि वो कंकरेंट पॉइंट है, वैसा पॉइंट कंकरेंट पॉइंट कहलाता है, राइट। तो ये जो L1 L2 का सॉल्यूशन, L1 L2 का सॉल्यूशन थर्ड पे भी है। L1 L2 का हर एक पॉइंट थर्ड पे नहीं है, जो पॉइंट इंटरसेक्शन है वही तीनों पे, राइट। एक्स वाई थर्ड को सेटिस्फाई करेगा। A3 सेटिस्फाई एक्स की जगह रखा B1 C2 माइनस B2 C1, A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस B3 y का रखेंगे, पुट करेंगे C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस C3 इक्वल टू 0, राइट। अब तो सेटिस्फाई हो गया। तो आएगा A3, दोनों का डिनोमिनेटर से में एलसीएम सेम होगा, मल्टीप्लाई करें तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दोनों कैंसिल होगा। तो यहाँ पर A3 B1 C2 माइनस B2 C1 प्लस B3 C1 A2 माइनस C2 A1 प्लस C3 A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू 0, राइट। तो ये कंकरेंट की कंडीशन हुए तीनों पे, ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे A3 B1 C2 माइनस B2 C1, माइनस कॉमन ले तो माइनस B3, माइनस कॉमन लेंगे, ये पहले आ गया C2 A1 माइनस C1 A2, यहाँ प्लस ही रहने देते, C3 A1 B2 माइनस A2 B1। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते वो देखो, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट लिखते इसमें इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट वैल्यू होता है, डिटरमिनेंट के बारे में सारी बातें बता चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। फर्स्ट कॉलम में रखेंगे ए रो में A1 B1 C1, A2 B2 C2, थर्ड सेकेंड रो में, थर्ड रो में A3 B3 C3। अब क्या करेंगे, थर्ड रो के अक्रॉस इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये दिखेगा प्लस माइनस, यहाँ प्लस आएगा तो ये गया, ये गया, ये वाला डिटरमिनेंट बचा, सॉरी यहाँ पे B2 आएगा, C2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो A3 लिया, ये चला गया, तो इन दोनों B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1, फिर प्लस का दिया माइनस, तो माइनस B3, ये चला गया, तो मल्टीप्लाई का ये दोनों C2 A1 माइनस C1 A2 माइनस C1 A2। इसको देखेंगे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे ये चला गया, प्लस लिखा C3, ये चला गया, तो ये वाला मल्टीप्लाई A1 B2 माइनस फार्मूला का A2 B1। तो मतलब इस वैल्यू को इस तरह से किया कि डिटरमिनेंट प्लॉट कर सकते हैं। तो अब ये आसान हो याद रखना, ये आसान कैसे हो याद रखना कि अगर तीनों लाइन कंकरेंट बोला गया तो पहले लाइन का सारे कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में रखो, दूसरे लाइन का कोएफिशिएंट थर्ड सेकंड रो में रखो, तीसरे लाइन का सारे कोएफिशिएंट को ऑर्डर में, इन ऑर्डर
एक्स वाई जेड एक्स वाई कांस्टेंट एक्स वाई कांस्टेंट। थर्ड लाइन का थर्ड रो में रखो और डिटरमिनेंट प्रिपेयर करके इक्वल टू 0 करो। तो ये कंडीशन हो गया कंकरेंट की। क्या है? तो इसको लिख लो कंडीशन फॉर कंकरेंट ऑफ 3 लाइंस। क्या है? कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। तो लिखना कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। आज हम लोग इसी जगह रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो फिर हम लोग इसी में से स्टार्ट करेंगे, कंकरेंसी ऑफ लाइन से, फैमिली ऑफ लाइन से स्टार्ट करेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस बाइसेक्टर वाला स्टार्ट करेंगे, जो होगा देखेंगे। ओके राइट, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।